पूजना गुरु जी विशेष विराजमान हो रहे हैं, तो मुझे फुटकार में नारा बोलना है। धन सदगुरु तेरा ही आसरा प्रेमी रमेश जी इनका शास्त्राम जी मार्ग चर्चा से भजन सुना रहे हैं जी। इनके बाद प्रेमी राम मेहर और हरीश जी का भजन बोलने के लिए तैयार है। धन सदगुरु तेरा ही आसरा। धन सतगुरु तेरा ही आसरा। इस बेपरवानू हाल अपना, इस बेपरवानू हाल अपना मैं फिर सुना के देखा। इस बेपरवानू हाल अपना मैं फिर सुना के देखा। ये नजर करम मंजूर करे, किस्मत अजमा के देखा। देखा जी किस्मत अजमा के देखा। मैं रो रो आखा माहीनू, मैं रो रो आखा माहीनू। तू छड़ दे बेपरवाहीनू, तू छड़ दे बेपरवाहीनू, तू छड़ दे बेपरवाहीनू। गल लाले यार गुनाहीनू, गल लाले यार गुनाहीनू। मैं ईद मना के देखा। गल लाले यार गुनाहीनू, मैं ईद मना के देखा। इस बेपरवानू हाल अपना मैं फिर सुना के देखा। मरखू का अर्जा कर करके, मरखू का अर्जा कर करके। सतगुरु नहीं देखता अकबर के, सतगुरु नहीं देखता अकबर के, सतगुरु नहीं देखता अकबर के। लख मिलता तरले कर करके, लख मिलता तरले कर करके। माहीनू मना के देखा। लख मिलता तरले कर करके, माहीनू मना के देखा। ओ इस बेपरवानू हाल अपना मैं फिर सुना के देखा। अज बूहे पीर ते जावांगा, अज बूहे पीर ते जावांगा। सब दुखड़े आख सुनावांगा, सब दुखड़े आख सुनावांगा। तो खता होई बख्शावांगा, कदे दिल तो न पीर बुलावांगा, कदे दिल तो न पीर बुलावांगा। क्यों दुखिया सतगुरु मेरा, क्यों दुखिया सतगुरु मेरा। मैं अर्ज सुना के देखा। क्यों दुखिया सतगुरु मेरा, मैं अर्ज सुना के देखा। ये नजर करम मंजूर करे, किस्मत अजमा के देखा। देखा जी किस्मत अजमा के देखा। जित किसी जगह ना लगता है, एक तीर बवल नू भजदा है। जित किसी जगह ना लगता है, दिल पीर ते बल नू भजदा है। दिल पीर ते बल नू भजदा है। दिल देख देख ना रजदा है, दिल देख देख ना रजदा है। मेरा एहो इरादा अजदा है, मेरा एहो इरादा अजदा है। दीद सोने दे कूचे विच, हुण दीद सोने दे कूचे विच। चल दिल पर जाके देखा। हुण दीद सोने दे कूचे विच, चल दिल पर जाके देखा। इस
बेपरवानू हाल अपना मैं फिर सुना के देखा। ये नजर करम मंजूर करे किस्मत अजमा के देखा। देखा जी किस्मत अजमा के देखा, किस्मत अजमा के देखा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा प्रेमी राम मेहर और हरीश जी इंसान भजन सुना रहे हैं। इनके बाद मशहूर गायक प्रेमी प्रगट भागो जी इंसान भजन सुनाएंगे। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरे ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। किसी को एक किसी को हजार तूने दिया, सभी को चैन और करार तूने दिया। अपने ही नूर से गुलों को निखार तूने दिया, और जिसे दिया मेरे परवरदिगार तूने दिया। क्योंकि ये जो दोनों जहां में हमारा भरम है, ये जो दोनों जहां में हमारा भरम है, ये मौला तुम्हारी निगाहे करम है। इलाही न छूटे ये दामान निस्वत, ये जब से मिला है करम ही करम है। इलाही न छूटे ये दामान निस्वत, ये जब से मिला है करम ही करम है। तो तुम इधर देख लो या उधर देख लो, खुदा के बंदों से जो नफरत करे वो कैसा हाजी है। न वो सच्चा मुसलमान है, न वो सच्चा नमाजी है। किसी के जख्मों पे जो प्यार का मरहम जरा रख दे, उसे हज की जरूरत क्या, खुदा खुद उस पे राजी है। किसी के जख्मों पे जो प्यार का मरहम जरा रख दे, उसे हज की जरूरत क्या, खुदा खुद उस पे राजी है। तो तुम इधर देख लो या उधर देख लो, तुम इधर देख लो या उधर देख लो, मौला है हर जगह तुम जिधर देख लो। ओ मौला है हर जगह तुम जिधर देख लो। ओ तुम इधर देख लो या उधर देख लो, तुम इधर देख लो या उधर देख लो, ओ मौला है हर जगह तुम जिधर देख लो। ओ मौला है हर जगह तुम जिधर देख लो। मेरे मौला के दर पे जो भी जाएगा, मेरे मौला के दर पे जो भी आएगा,
उसका उजड़ा जहाँ फिर से बस जाएगा, उसका उजड़ा जहाँ फिर से बच जाएगा। और पूरी करता है मौला मुरादे सभी, पूरी करता है मौला मुरादे सभी। खाली दामन मुरादों से भर जाएगा, ओ खाली दामन मुरादों से भर जाएगा। ओ दिल से करके दुआ तुम असर देख लो, दिल से करके दुआ तुम असर देख लो। ओ मौला है हर जगह तुम जिधर देख लो, ओ मौला है हर जगह तुम जिधर देख लो। जो करे बंदगी वो जाए बानसीब, जो करे बंदगी हो जाए बानसीब। और फूलों का उसके लिए हो सलीम, और फूलों का उसके लिए हो सलीम। दुनिया में ना रहे कोई उसका रकीब, दुनिया में ना रहे कोई उसका रकीब। उसकी रहमत से दुश्मन हो जाए हबीब, उसकी रहमत से दुश्मन हो जाए हबीब। आओ हर मर्द का प्यारा कर देख लो, आओ हर मर्द का प्यारा कर देख लो। ओ मौला है हर जगह तुम जिधर देख लो, ओ मौला है हर जगह तुम जिधर देख लो। जमाने मेरे दिल की सुन ले सदा, जमाने मेरे दिल की सुन ले सदा। जमाने मेरे दिल की सुन ले सदा, जमाने मेरे दिल की सुन ले सदा। मेरे सतगुर में दिखता है मुझको खुदा, मेरे सतगुर में दिखता है मुझको खुदा। एक पल ना फिर मुझसे वो होगा जुदा, एक पल ना वो मुझसे होगा जुदा। है यही इब्तिदा और यही इम्तिहान, है यही इब्तिदा और यही इम्तिहान। है यही इब्तिदा और यही इम्तिहान। उसको हर शय में तुम जलवा कर देख लो, उसको हर शय में तुम जलवा कर देख लो। ओ मौला है हर जगह तुम जिधर देख लो, ओ मौला है हर जगह तुम जिधर देख लो। ओ तुम इधर देख लो या उधर देख लो, ओ तुम इधर देख लो या उधर देख लो। ओ मौला है हर जगह तुम जिधर देख लो, ओ मौला है हर जगह तुम जिधर देख लो। ओ मौला है हर जगह तुम जिधर धन धन सतगुरु तेरा ही आप। हो मैनू जद तो बेपरवाह मिलिया, मैनू जद तो बेपरवाह मिलिया, जद तो बेपरवाह मिलिया, मैनू जद तो बेपरवाह मिलिया। मेरी जिंद नू हो मेरी जिंद नू सुख दा सा मिलिया, मेरी जिंद नू मेरी जिंद नू सुख दा सा मिलिया। मैं विच गमा रुड़ चली सी है रहेगी कल मुकली सी, ना जिउंदी सी ना मरदी सी मेरे उठी पीड़ी अवली सी, उठी पीड़ी अवली सी। मेरे दुखड़े कर ले कैद कुड़े, कर जग तो न्यारा वैद कुड़े, जीदे कपड़े सन सफेद कुड़े। दरदा मारी नू दरदा मारी नू आ मिलिया, मेरी जिंद नू मेरी जिंद नू सुख दा सा मिलिया।
फड़ के मेरी नब्ज कुड़े, कोई लीला की थी अजब कुड़े। मेरी रूह दा ते आए उतर गया जग, बोले मिठे शब्द जुड़े। ओदे कोल अमूली चीज कुड़े, पर मैं तां बड़ी गरीब कुड़े। मेरे जाग पे अज नसीब कुड़े, जाग पे अज नसीब कुड़े। बिल्कुल ही मुफ्त दे भा मिले यानी मेरी जिंद नूं, ओ मेरी जिंद नूं सुख दा सा मिलिया। सच भी बोली बोलदा है, पौना च सुगंधियां घोलदा है। ओदी तकड़ी विच सच्चा सौदा, ओ सब नूं पूरा तोलदा है। अस जुगां जुगां दे भटके सी, विच राहां दे पए अटके सी। हुण उस दे नाम नूं रखदे हां, सानूं सचखंड वाला राह मिलिया। मेरी जिंद नूं सुख दा सा मिलिया। जिन ढूंढे सारा जग कुड़े, जिन दुनिया रही है लब कुड़े। ओदे वर्गा कोई होर नहीं, मैनू पता लगाए अज कुड़े। उस सतगुर बाजों केड़ा नी, मैनू नरक चो कढदा जेड़ा नी। कुल मालिक शाह सतनाम जी, मैनू शाहां दा शाह मिलिया। मेरी जिंद नूं सुख दा सा मिलिया। मैनू जग तों बेपरवाह मिलिया। मेरी जिंद नूं सुख दा सा मिलिया। मैनू जग तों बेपरवाह मिलिया। मेरी जिंद नूं सुख दा सा मिलिया। धन धन सतगुरु तेरा ही आस। मालिक के साज नवाजे प्यारे सत्संग जी, हमारे जितने भी धर्म हैं और जिनके आधार पे वो धर्म है, उन पीर पैगंबरों ने, गुरु अवतारों ने इंसान के लिए कुछ फर्ज लिखे हैं, कर्तव्य लिखे हैं, और उनमें सर्वोत्तम फर्ज, सर्वोत्तम कर्तव्य जो है वो है ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु की भक्ति, इबादत करना। इंसान का शरीर मालिक ने बनाया इसलिए है कि ये मालिक को इस मृत्यु लोक में देख सके। कोई भी सुंदर वस्तु आपको नजर आती है, आपका जी ललचा जाता है कि उसे देखें। कोई अजूबा होता है, मोटर गाड़ी कुछ भी अच्छी नजर आती है, आपको लगता है यार जरूर देखें, काश मैं इसे चला रहा होता, काश मैं इसमें बैठा होता। तो जैसे जैसे ख्यालात होते हैं इंसान के, वैसे वैसे विचार होते हैं कि भाई हाँ ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। वाकई आदमी जिज्ञासु है, इसकी प्रवृत्ति, इसकी आदत ऐसी है। तो क्या ये दिल नहीं करता कि वो अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा राम कैसा है? जन्म नहीं लेता वो, मरता भी नहीं वो, पर हैरानी ये है फिर भी सबके अंदर रहता है वो। कैसा है वो? सोच के देखो। छोटी छोटी बातों के लिए तो आपको होता है मैं ये देखूं, ये खूबसूरत, वो फला 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 फला, आप सपने बुनने शुरू कर देते हैं। और वो कैसा है जो जन्म तो लेता ही नहीं और कभी मरता भी नहीं? सिर्फ इस त्रिलोकी में नहीं, हमारे अरबों खरबों, उससे पता नहीं कितनी ज्यादा यहां आत्माएं हैं इस त्रिलोकी में। ऐसी सैकड़े त्रिलोकियां हैं और हर किसी के अंदर वो मौजूद है। तो नेचुरली जिज्ञासा तो होनी चाहिए कि भाई वो कैसा है। तो इसीलिए हमारे पीर पैगंबर, ऋषि मुनि, संत गुरुओं ने
ये लिखा है कि हे बंदे, तेरा पहला फर्ज, तेरा कर्तव्य ओम हरि अल्लाह मालिक की भक्ति इबादत करना है। खाने पीने को टाइम देता है, रफा हालत जाता है, और काम धंधों के लिए समय देता है। तेरा फर्ज है सुबह सवेरे आधा घंटा ओम हरि अल्लाह मालिक की भक्ति इबादत में भी समय लगाया कर, और इतना ही समय शाम को लगाया कर। जिसने तुझे जीवन दिया है उसके चमत्कार देखने हो। भक्तों के लिए तो कदम कदम पे, मुरीदों के लिए तो कदम कदम पे चमत्कार है, और जो नहीं मानते उनके लिए चमत्कार भी चमत्कार नहीं होते। आज आप संसार में देखो, छोटा सा उदाहरण देते हैं आपको। सब्जी देख लो आप, कोई रोटी देखो किसी भी किस्म की, दूसरी तरफ सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात, मोती, ये पत्थर हैं और इनके रेट इतने ज्यादा हैं, इतने महंगे हैं। आम आदमी तो सपना ले सकता है कि मैंने हीरा पहना, मैंने सोना पहना, पर क्या जो हीरे, मोती, सोना, चांदी नहीं पहनते, क्या उनकी जिंदगी नहीं है? वो भी जीवन जी रहे हैं, मजे से खुशियां ले रहे हैं। अब जरा सोच के देखो, कहीं जो हम सांस लेते हैं ऑक्सीजन, अगर ये इतनी महंगी होती तो कितने के लोग जिंदा रहते? अगर ऑक्सीजन के रेट इतने हो जाते, और कोई आदमी ऑक्सीजन को डिब्बों में डाल लेता कि भाई मैं तो इतने का डिब्बा दूंगा, और लेना ही पड़ता, नहीं लोगे तो मर जाओगे। तो है ना ओम हरि अल्लाह मालिक का रहमो करम कि बिल्कुल फ्री, टोटली फ्री, जितनी मर्जी लेते रहो। तो क्या ये चमत्कार नहीं? बताइए। आप देखो, पेड़ पौधों के पास से जाओ, हर पेड़ के अलग अलग डिजाइन है, और हर पेड़ में अलग अलग तरह का रंग भरा हुआ है, अलग अलग तरह की खुशबू है, अलग अलग तरह के उनका पेड़ा तना है ना? ये कमाल का कलाकार कौन है? आदमी ने बनाया? नहीं। तो क्या ये चमत्कार नहीं? उस मौला ने बनाया, राम ने, अल्लाह ने। आप कपड़े पहने बैठे हो, इन कपड़ों पे कितने टंके लगे हैं? यहां से सीवन, यहां से सीवन, यहां से पता नहीं कितनी जगह से टेलर मास्टर ने लगाया है। और आप देखिए, मालिक ने आपका जिस्म, आपका शरीर जो बनाया है, इस पे जो चमड़ा चढ़ाया, कहीं एक टंका भी नहीं लगाया, है ना? कमाल की बात। तो भाई, हमारा कहने का मतलब, चमत्कार देखने की आंख चाहिए। कदम कदम पे चमत्कार ओम हरि अल्लाह मालिक के मिल जाया करते हैं। भक्तों को, मुरीदों को तो इसी में खुशी आती रहती है। और जिनको यकीन नहीं है, उनके जहरा भी हो जाए, वो कहेंगे बाई चांस हो गया, हाँ तब हो गया होगा, अब नहीं होता, पहले ऐसा था अब नहीं। तो ये फितरत है, आदमी की आदत है कि आदमी उस मालिक का शुक्राना नहीं करता, कहीं उसका शुक्राना करता रहे। दुनिया में एक ही ऐसा है जो किसी का ऋण नहीं लेता, बाकी सब ऋण ले लेते हैं। माँ बाप, बहन भाई, बेटा बेटी, पति पत्नी, टीचर मास्टर, हर कोई ऋण ले लेता है। एक ही ऐसा है, और वो है ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु। आप उसकी अगर भक्ति करते हैं, उसकी उपमा करते हैं, तो अगर वो आपको खुशियां नहीं देगा, आपके कर्म नहीं काटेगा, तो ऋण उस पे चढ़ गया। और इसलिए वो ऋण नहीं लेता। आप उपमा करोगे, बदले में वो रहमो करम इतनी भेजेगा, झोड़ियां दामन छोटे पड़ जाएंगे, मूसलाधार बरसता जाएगा। इसलिए संतों ने, पीर पैगंबरों ने, ऋषि मुनियों ने, अवतारों ने ये निकाली खोज, क्यों ना उसकी उपमा की जाए। जो जो आदमी उसकी उपमा करता जाएगा, उसके गुणगान गाता जाएगा, यही भक्ति है, यही इबादत है। और वो ऋण नहीं लेगा, इसलिए वो देता ही जाएगा, देता ही जाएगा, देता ही जाएगा। पर कितना अजीबोगरीब बात है, घोर कलयुग है, आदमी उसके गुणगान गाना ही नहीं चाहता। वो हर पल, हर समय, हर क्षण ख्याल रखता है। ऐसी कोई जगह नहीं है यहां वो ना हो। पत्थर हैं, पहाड़ हैं, बियाबान, उजाड़ हैं, यहां जिंदगी का नामो निशान नहीं होता। वहां जिंदगी देने वाला अल्लाह भगवान होता है, वो हर जगह है।
तो ये नहीं है कि आप थोड़ी देर गुणगान गाएं और जाके चुगली निंदा और बुरे गाम गाएं। आपकी कैटेगरी है, आपके अलग अलग कोड बने हुए हैं, या दूसरे शब्दों में कहें तो आपके ग्रुप बने हुए हैं। इन ग्रुप के पास आपने कौन सी बात करनी है आपको पता है, इस ग्रुप के पास ये बात करनी वो भी आपको पता है। और एक ग्रुप होता है जो पर्सनल ग्रुप होता है, उसके पास फिर निंदा चुगली ये वो फला। अरे 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 अल्लाह वाहिगुरु राम भगवान बच्चा तो है नहीं, जो मंदिर मस्जिद गिरजाघर में बिठा दिया वहीं बैठा रहेगा। वो तो आप सबके अंदर है। आप जो बोल रहे हैं, आप जो सोच रहे हैं, आप जो कह रहे हैं, सब उसे मालूम है। हर क्षण की हर पल की वो खबर रखता है। तो आप कैसे मान सकते हैं कि वो वहीं बैठा रह गया? वो तो आपके दिलो दिमाग में बैठा हुआ है, हर जगह मौजूद है। तो ये जो आपने अलग अलग स्टैंडर्ड बना रखा है, ये लोग देखे तो भक्ति करो, ये लोग देखे तो उनकी हमदर्दी करो, और ये लोग आए तो निंदा करो। ऐसा कर्म ना करो जिससे आपकी बेड़ी में बट्टे डलें और सारे डूब जाएं। आज आदमी बड़ा समझदार है, बड़ा एक्टर है, बड़ा चालबाज है। कलयुग का ये समय है, कलयुग का ये दौर है। इसमें अपना अपना इसने सारा सिस्टम सेट कर रखा है। तो भाई हर सिस्टम में है वो जिसे कहते हैं ओम हरि अल्लाह गौड़ खुदा रब वाहिगुरु भगवान प्रभु परमात्मा ईश्वर राम। अरबों नाम है जिसके, हर जगह है वो, कोई जगह उससे खाली नहीं है। कहीं चलाकी में रह जाओ, कहीं भरम में रह जाओ, मैंने मालिक को बुद्धू बना दिया, उससे कोई नहीं बना सकता। हाँ, ना तो वो किसी का पर्दा उठाए और ना उसका पीर पैगंबर ऋषि मुनि संत कभी किसी का पर्दा उठाते हैं, पर्दा रखते हैं। ये मालिक है, मौला है, राम है, अल्लाह, ये तेरी औलाद है, गुनाहगार है, बुरे कर्म करती है तो ठीक कर दे। पर आदमी अगर मालिक को बेचने की सोचने लगे तो मालिक बेचारा क्या करे, वो बिकेगा तो नहीं। तो फिर उसकी बेआवाज लाठी ऐसी पड़ती है, कुलें तक भूल जाती हैं बेचने का सपना, सब कुछ याद आ जाता है, कहावत है ना, नहीं याद आ जाती। तो इसलिए भाई आप भगवान को, अल्लाह को, गॉड को, वाहिगुरु को बेचने की ना सोचो, उसे बुद्धू बनाने की ना सोचो। अच्छी बात है आप अपने बारे में सोचो, अपने बुरे कर्मों को दूर करने की सोचो और उसके लिए भक्ति इबादत करो। तो आप अगर पाक साफ हो जाएंगे, घर का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए, घर है जिस्म शरीर, हुजरा भक्ति इबादत के द्वारा अपने घर के सब कुछ साफ कर डाल, ताकि जाना अल्लाह वाहिगुरु राम तेरे इस घर में प्रकट हो जाए और तो खुशियों से माला माल हो जाए। तो हमारी तो यही आपसे गुजारिश है, यही प्रार्थना है। किसी को बुरा कहने से पहले जरा अपने गिरेबान में देख लिया करें, अपने अंदर निगाह मार लिया करो कि मैं दूसरों को बुरा कहता हूं, मेरे में क्या क्या गुण है, मैंने कौन कौन से गुल खिला रखे हैं पाप गुनाह के। आपको नजर आ जाएंगे, अपनी कमियां दूर कर डालो तो मालिक की खुशियों के हकदार आप जरूर बन जाएंगे। तो विदेशों से बात करने वाले हैं जी, बेरगामो इटली से। बोलो भाई, बात करो। धन सतगुरु तेरा ही आसरा। पिताजी आप जी को और परिवार को व सारी साथ संगत को आप जी के जन्म महीने की इटली की साथ संगत की तरफ से लाख लाख बधाई हो जी। धन आशीर्वाद बेटा, तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। जी बोलो, कंटिन्यू। पिताजी जी, पिताजी आज आप जी के अजय कुमार इंसान मेरे बेटे का जन्मदिन है जी। उसकी खुशी में पिताजी 7,770 रुपए जमा कर रहे हैं जी। जी बेटा, इसको पिताजी इसको आशीर्वाद दें पिताजी कि अच्छा नेक इंसान बने जी। जी बेटा, आशीर्वाद से मालिक से दुआ करते हैं और इसको जन्मदिन मुबारक, मालिक खुशी बख्शे बेटा और अच्छा नेक इंसान बने। आशीर्वाद बेटा। धन
धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। पिताजी, आप जी ने जो पैसे दी है साथ संगत को, इसके लिए हम आप जी के बहुत आभारी हैं जी, और आप जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। जी बेटा। पिताजी, इसके साथ आपको आपसे थोड़ी सी शिकायत है जी। 15 अगस्त की आपके जन्मदिन की जी, ये इजाजत हो तो पिताजी कहें। क्या समझ नहीं आई बेटा? पिताजी, आप जी से थोड़ी सी शिकायत है जी। थोड़ी सी क्या, जितनी मर्जी करो भाई। हाँ पिताजी, बात यह है कि आपने हमें तो दर्शन दिए नहीं पिताजी, आपने दूसरी संगत को दर्शन दे दिए, इसलिए मैं पिताजी। तो सिमरण करो बेटा, मालिक के दर्शन देने वाले हम तो यहीं बैठे हैं, और वो दर्शन तभी देता है जब आप सुमण करके उसके काबिल बन जाते हैं बेटा। ठीक है पिताजी, आपका धन्यवाद पिताजी। हम आपसे यही आपसे चाहते हैं कि आप इसी तरह दर्शन देते रहे। पिताजी, हुआ यूं कि आप जी का जन्मदिन मनाने के लिए हमने यहाँ, जैसे कि आप शिक्षा दे रखी है, हमने पौधारोपण का प्लान बनाया हुआ। तो पिताजी, हमने यहाँ पौधारोपण के लिए तैयारी कर रखी थी, तो कुछ शरारतों में अखबारों में छपवा दिया कि हजूर पिताजी आ रहे हैं, और उनको रोकने का प्रबंध बना लिया। ऐसा कुछ करके पिताजी वो हजारों की संख्या में लोग इकट्ठे करके आ गए पिताजी हमारे पास, तो रोकने के लिए। तो पिताजी, इसीलिए ये शिकायत है कि उनको आपने पहले ही दर्शन दे दिए, हमें तो आपने बताया नहीं कि इटली में आ रहे हैं। ये तो मालिक जाने बेटा, मौला के क्या खेल हैं। हम तो खाकसार चौकीदार हैं बेटा, और रहमो करम का मालिक पल पल खेल खेलता रहता है। ये उसकी मर्जी है, वो क्या क्या करता रहता है। आपकी दया मेरे से पिताजी, हम 20 आदमी थे सिर्फ पिताजी, वो हजारों संख्या में आए पिताजी, लेकिन आप जी ने ऐसी रहमत की पिताजी कि जितने वो थे उनसे ज्यादा यहाँ की प्रशासन की सिक्योरिटी हमारे ऊपर आपने लगा दी पिताजी, जो कभी सोचा भी नहीं था हमने। तो पिताजी, आप जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिताजी। जी बेटा। पिताजी, हमारा मिशन सिर्फ ये था कि हमें 800 पौधा लगाना है। तो पिताजी, हमने जैसे भी हुआ, प्रशासन ने जो कहा, जैसे किया, हमने 800 पौधा, जो कि हम सोच रहे थे कि शाम तक भी नहीं लगेगा, वो पिताजी आपने रहमत करके 3 साढ़े 3 बजे में ही लगवा दिया पिताजी। वाज वाज। इसके बाद पिताजी, हमने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ होगा, कभी कैमरे पे या कभी इधर उधर हमारी बात होगी। पिताजी, आपने वर्ड में लाइव दिखा दिया पिताजी निमाने बच्चों को पिताजी। वाह। तो उसके बाद पिताजी, जहाँ पे लोग जाने से डरते हैं, एक काउंसलेट का एम्बेसी में एक पीएन होता है पिताजी, उसके पास भी जाने से लोग डरते हैं पिताजी। आपने वहाँ से काउंसलेट का फोन करवा के साथ संगत को बुला लिया पिताजी मिलने के लिए। वाह। और पिताजी, आपने ऐसा चमत्कार दिखाया कि पिताजी, आपके रोकने का जो प्रोग्राम बनाने के लिए आए थे, उन लोगों को आप जी ने ये बता दिया कि जब आप उनके प्रेमी, उनके सेवादारों के लिए इतनी फोर्स का इंतजाम कर सकते हो, तो जब पिताजी इटली में आएंगे तो तब क्या होगा पिताजी। धन धन सतगुरु तेरा ही यात्रा। जी बेटा, जैसे मालिक की मर्जी, जो जो हुक्म दिए त्योकार, जैसा वो चाहता है वैसे ही होता है बेटा। तो पिताजी, आज जनरल काउंसिल के साथ मीटिंग थी पिताजी, जब उनको आप जी के बारे में बताया, उन्होंने हमसे पूछा कि आपका ये क्या कारोबार करते हैं। जब उनको बताया पिताजी, वो इतने उदार हुए, वो सुन करके कहते हैं हम बार बार पढ़ेंगे और आपके साथ हैं पिताजी। सारा प्रशासन इटली का और इंडियन गवर्नमेंट के जो हमारा काउंसलेट है, वो पिताजी आप जी का आशीर्वाद के साथ हमारे साथ खड़े हुए हैं पिताजी। वाज होना भी चाहिए बेटा, जो नेकी भलाई का साथ देते हैं मालिक उन्हें भी खुशियां बख्शते हैं। हर जगह नेकी भलाई है, उसका बीज नाश नहीं हो सकता। तो
पिताजी उन्होंने ऐलान, दूसरे तत्वों ने ऐलान ये किया कि हम ये प्रोग्राम इनका कभी नहीं होने देंगे, लेकिन आप जी की दया मेरे से पिताजी हमने छाती ठोक के कह दिया कि इससे बढ़ चढ़ के होगा और ये होता रहेगा। वेरी गुड। हम तो लोगों का भला करते हैं, उन्हें कहना चाहिए रोको नहीं, आप हमसे बढ़ के अच्छे काम करो ताकि सबको खुशियां मिले। बेटा वो हम तो सबके लिए दुआ करते हैं। तो बिल्कुल पिताजी, थोड़ी सी माफी इस बात की चाहते हैं कि प्रशासन की वजह से, प्रशासन ने हमें कह दिया था कि ये स्वरूप है, ये उतार दो, तो प्रोग्राम शुरू होने से पहले पिताजी उस चीज के लिए माफी मांगते हैं, क्योंकि समय को देखते हुए हमने पिताजी आप जी के पावन स्वरूप जो थे वहां से हटा दिए थे। पिताजी इसके लिए सारी साथ संगत आप जी से माफी मांगती है। जी कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अपना काम भला करना है। वो मालिक दाता रहबर तो सबके दिलो दिमाग में, वहां से कैसे कोई हटाएगा। पिताजी दान दान सब शुरू से रहिए सर। जी बेटा। पिताजी ये प्रसाद, ये केक पर आया हुआ है, फ्रूट रखा है, पिताजी इस पे दया दृष्टि डाल करके इसको प्रसाद बना देगा। जी आशीर्वाद बेटा, प्रसाद बन गया, सब लोग ले लेना, मालिक खुशियां बख्शे। बेटा सेवा सुनो, मन लगे आशीर्वाद। पिताजी बोलने में, कहने सुनने में कोई कमी रहेगी हो तो पिताजी उससे माफी मांगते हैं। पिताजी माफ करना। जी बेटा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आशीर्वाद बेटा। और सारे आप बढ़ चढ़ के ऐसे मानवता भलाई के कार्य करो, मालिक घरों में खुशियां बख्शे, सेवा सुने, मन लगे। शाबाश शाबाश बेटा, आप जो इंसानियत की जोत जगाए हुए हो वो ओम हरि अल्लाह राम कोई कमी नहीं छोड़ता, हमेशा मददगार होता है। आशीर्वाद। जी बेटा, पहली बार विदेश जाना है, राजीव इंसान लंदन यूके, प्रसाद ले जाना बेटा, सुन करते रहना, बचनों पे रहना, मालिक साथ है बेटा। आशीर्वाद। देश विदेश में साथ संगत अपना काम धंधा करते हुए टेलीफोन कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 527 के करीब कनेक्शनों पर और लाइव वीडियो पर 1582 कनेक्शनों पर हजारों की तादाद में लाइव देख रहे, सुन रहे, हमें नजर आ रहे हैं जी। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद। शास्त्राम जी की वेलफेयर फोर्स विंग का प्रसाद लेने वाले 10 भाई एक बहन खड़े हो जाएं। इंसानियत की सेवा महाअभियान के फॉर्म भरने वाले 17 बहन भाई। तो धन्य माँ बाप, धन्य परिवार जिनके बच्चे सेवा करते हैं, और धन्य वो कुल होती है जिनके बच्चे सेवा में आगे आते हैं। सो जोर शोर से सेवा करना, बचनों पे रह के बेटा, मालिक के रहमो कर्म से माला मार करते। सो जोर से नारा लगा के बैठ जाओ, आशीर्वाद। और प्रसाद ले लेना बाद में। घर जाने वाले सेवा 7 से 45 दिन वाले, ब्लाक संगरूर समाना से ट्रैक्टर के साथ 15 दिन, ब्लाक बांडी से 20, लड्ढा से 20, खनौरी से 29, धर्मगढ़ से 110, नदामपुरा से 70, करनाल से भाई गुलत जी का 25, इस्माइलाबाद से 20, रादौर से 38 सेवादारों ने 1 दिन से 7 दिन की सेवा की। खड़े हो जाएं। शाही कैंटीन की तीसरी शिफ्ट वाले सेवादार 375 सेवादार, दोनों तरफ बहन भाई खड़े हो जाएं। तो जितनी भी आपने सेवा की, सेवा से मन सत्संग का फल बढ़ चढ़ के मालिक के बख्शे, घरों में खुशियां दे। बस बचनों पे पक्के रहा करो, फिर आपके अंदर कमी नहीं आती है, ना घर में कोई मालिक कमी आने देता है। सो घर में भी मालिक खुशियां दे। और जोर से नारा लगा के बैठ जाओ, प्रसाद ले लेना, आशीर्वाद। जी बैठ जाइए बेटा। बीमारों के लिए प्रसाद देते हैं जी। जितनी बार दवाई लेनी पहले आधा घंटा सुबह करना। कैंसर के लाइलाज बीमारी है, दिन रात मालिक का नाम जपो फिर दवाई लो। मानते लाखों लोग ठीक होते, करने वाला मालिक है। कैंसर या लाइलाज बीमारी, दिन रात मालिक का नाम जपो फिर दवाई लो। मानते हैं, जरूर लोग ठीक होते हैं जी। और माफी लेनी है जी, खाने पीने अनजाने में गलती हो गई, वो बैठे बैठे नारा लगा दो, मालिक जो माफ करेंगे। 3 परहेजों में पहली बार गलती हुई, 3 वचनों में, तो वो खड़े हो जाएं। पहली बार जिनसे गलती हुई है वचनों में, इधर उधर मत देखो, शर्माने की जरूरत नहीं है। गलती हो गई तो अब माफी लेने का मौका है, मालिक से आपको माफी दिलवाएंगे। जल्दी कीजिए, खड़े हो जाइए और अपनी जगह पे खड़े रहिए। 3 वचनों में जिनसे गलती हुई है पहली बार, हाँ खड़े हो जाओ और खड़े रहो। तो आपके लिए आशीर्वाद कह रहे हैं, आशीर्वाद आशीर्वाद, नारा लगा के बैठ जाओ, तो मालिक जरूर माफ करेंगे। आइंदा गलती ना करना, वचनों पे पक्के रहना। जो खुशियां चली जाती हैं मालिक फिर से लौटाएंगे। सो आशीर्वाद, बैठ जाए बेटा। और खजाने वाला सिक्का गुम हुआ, नशा की खुशी बताइए। अब शब्द बोले, नाम शब्द ऊंची आवाज में बोला, नारा लगाया था, पूरा नहीं किया, ग्रीनेस की बर्ती गुम हुई, लॉकेट गुम हुआ, नाम में दोबारा बैठे, सुखरूप गुम हुआ। खड़े होकर नारा लगा के बैठते हैं जिनसे ये गलती हुई है, और आइंदा गलती ना करना, बैठ जाइए। सुबह 6 से रात के 10 बजे तक अरसर से रात जो सेवा करते हैं
मालिक से प्रार्थना में दुआ करके अलग से प्रसाद देते, मालिक अलग से खुशियों से नवाजे। पूज्य पिताजी आज अवतार माँ की खुशी में गौरव इंसान और शिल्पी इंसान कार्ल रोहित जर्मनी से 10,000 रुपए वेब कैम पर हैं जी। वो जी बेटा आप दिख रहे हैं। श्याम मस्ताना जी धाम से सब्जी काटने वाले तीसरी शिफ्ट की बहने 8,130 खड़े होते जाएं। इनके अलावा 49 बहन भाई दिल्ली के मध्य बैंक में पैसा जमा करवा दे। कुछ ने खूनदान किया, खूनदान महादान बहुत बड़ी बात। खड़े हो जाएं बेटा जिन्होंने भी आज बैंक में पैसा जमा करवाया है। कुछ कार्ड हैं जी। ईद मुबारक, आप सबको भी ईद मुबारक, बहुत बहुत मुबारक जी जी, बहुत अच्छा। कोई आके काफिर सानू कोई आके झल्ला, साडे हथों कदे ना छुट्टे मुर्शिद तेरा पल्ला, तू ही साडा राम रहीम तू ही साडा अल्लाह। अज आजा आजा दिखा दे सानू दीद सोनिया, तेनू देख के मनाउणी असीं ईद सोनी। मुसलमान समाज के भाई बहनों की तरफ से हजूर पिताजी को ईद की अलग अलग बधाई हो। कुछ ने हजूर पिताजी मुर्शिद कामिल की अच्छी सेहत की कामना करते जिंदगी मध्य बैंक में 7715 रुपए जमा करवाते हैं जी। खुशामदीद खुशामदीद, आपको भी ईद मुबारक। और ओम हरि अल्लाह राम, आपकी झोलियां बड़े रहमो करम से वे मालिक से दुआ करते हैं। और एक सुंदर सा कार्ड भी इन लोगों ने बनाया है जी। आशीर्वाद आशीर्वाद, खड़े रहिए थोड़ी सी देर। आप जी की दया मेरे से हमारे शास्त्राम जी कॉलेज में एजुकेशन के NCTE ग्रेड A दिया गया है। पिताजी खुशी में कॉलेज स्टाफ दिन दुखी मध्य बैंक में 7777 रुपए जमा करवाते हैं। खड़े हो जाएं बेटा। और एक कार्ड और है जी। बैठे हैं सामने प्यारे पापा जी, चाहे जो मर्जी मांग कर देख लो, हो जाए मुरादे सबकी पूरी, चाहे जितनी मर्जी दामन फैला कर देख लो। प्यारे पापा जी की अवतार मां मुबारक। शास्त्राम जी स्कूल कॉलेज के ड्राइवर कंडक्टर बसों के जो हैं वो दिंदू के मध्य बैंक में 15,812 रुपए बैंक में जमा करवा चुके हैं। 15 यूनिट ब्लड डोनेट खूनदान भी किया है। और एक सुंदर सा कार्ड भी इन बच्चों ने बनाया है जी। तो जो भी दीन दुखियों की मदद करते हैं तन मन धन से, सो मालिक से दुआ करते हैं मालिक आपके घरों में खुशियां बख्शे, दिया में रहमत से नवाजे, सेवा सुनने मन लगे और मालिक से प्यार बढ़े। मालिक से दुआ करते हैं और आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद कहते हैं। प्रसाद ले लीजिएगा। खुशामदीद, आशीर्वाद, स्वागत। बैठ जाएं बेटा, आशीर्वाद जी बेटा, जी बेटा, आशीर्वाद आशीर्वाद। बैठ जाएं बेटा, बैठ जाएं। जिनके परिवार में किसी ने चलो छोटा ऐसे 2 परिवार आए हैं, दोनों ने नाम लिया था। टोहाना फतेहाबाद से डबवाड़ा कला फाजिलका से, तो खड़े हो जाएं जी। और टोहाने वाले दिन की मध्य बैंक में उनकी याद में 2,000 रुपए जमा करवा चुके हैं जी। और परिवार दोनों तरफ आए, नाम रिकॉर्ड में चढ़ गए हैं जी। तो जिसने नाम लिया होता वो आत्मा मालिक की गोद में बैठ के निज धाम सचखंड सतलोक का नाम ही जरूर जाती है। अस्थियां फुल लेके आए हो, या तो खुद का खेत है गहरा गड्ढा खुद के वहां दबा दो, या बड़ी नहर नदी में नारा लगा के परवाह कर दो। ये तो मिट्टी है। आत्मा को मालिक जो है तो निज धाम लेके जाते हैं। सो प्रसाद ले लो, जो जख्म देता है मर्रब भी जरूर देगा। प्रसाद लेने के बाद बैठना, मालिक आपको शक्ति दे, ताकत दे। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। तो जो भी साथ संगत आश्रम में सत्संग में चल के आई, आप सबका पधारने का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जी आयानु शामदीद कहते हैं, मोस्ट वेलकम। बस थोड़ा समय सजरी, उसके बाद जैसा आपका विचार जाने का समय साधन के अनुसार आप जा सकते। रहने का जैसे सेवादार भाई बताएं, रहना सेवा करना आराम करना है। पर अभी थोड़ा समय इस तरह प्यार मोहब्बत से बैठे रहिएगा, सजे रहिएगा जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। थोड़े समय के लिए कृपया सभी इसी प्रकार अपनी अपनी जगह पर बैठे रहें।